हाय बाळांनो, वेलकम टू प्रिपरेशन सारथी JEM-HT-CET. आपण आज 26 एप्रिलची शिफ्ट सेकंड बघतोय. शिफ्ट सेकंड, ठीक आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज टॉटॉलॉजी आपल्याला चेक करायचं आहे. बघा, टॉटॉलॉजी चेक करायचे म्हणजे सगळ्या व्हॅल्यूज काय असणार आहेत, ट्रू असणार आहेत. मग तुम्ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या सगळ्या क्वेश्चन्सचे ज्यांना रिस्क नाही घ्यायची त्यांनी ट्रूथ टेबल बनवून बघा. ज्याच्या लास्ट एंट्री ज्या ट्रूज येतील तो तुमचा काय असेल, ऑप्शन करेक्ट असेल. बट आपण थोडेसे लॉजवरून जाऊयात. लॉजवरून गेलं तर लक्षात येईल आपल्याला. इथं पी अँड निगेशन पी आहे बाळांनो. मी तुम्हाला एक डायरेक्टली ट्रिक सांगतो आहे की कॉम्प्लिमेंट लॉमध्ये जर अँड असेल ना तर त्याचा रिझल्ट हा ऑलवेज फॉल्स असतो, आणि जर ऑर असेल ना तर त्याचा रिझल्ट हा ऑलवेज ट्रू असतो. हे नोट डाऊन करा. मग आता पी अँड निगेशन पीचा रिझल्ट काय येणार आहे, फॉल्स येणार आहे. बघा व्यवस्थित. आणि इथं मिडलला अँड आहे. आता अँडमध्ये काय असतं की दोन्हीची दोन्ही ट्रू पाहिजे तरच फॉल्स असतं. मग आता यातला एक फॉल्स झाला आहे म्हणजे हा रिझल्ट कधीच आता ट्रू येणार नाही. मग कधीच येणार नाही ट्रू म्हणजे हा काय आहे, टॉटॉलॉजी नाही आहे. सेकंड क्वेश्चन जो आहे त्याच्यामध्ये आपण अँड क्यू जर कॉमन काढला, बघा ह्याच्यातून जर अँड क्यू कॉमन काढला, मला अँड क्यू कॉमन दिसतं आहे. मग अँड क्यू मी इथं पण दिसतं आहे, मला इथं पण दिसतं आहे. मी अँड क्यू जर कॉमन काढलं इथं काय राहणार आहे, पी अँड निगेशन पी. आत्ता पुन्हा अँड आलं म्हणजे इथं काय येणार आहे, फॉल्स. आता हा फॉल्स झाला. मग हा जर फॉल्स झाला असेल तर पुढचा काही येऊ देत ना, ट्रू येऊ दे अगर काही फॉल्स येऊ दे, कारण मिडलला अँड आलं आहे म्हणजे हा कधीसुद्धा आता ट्रू येऊ शकत नाही. म्हणजे हा सुद्धा ऑप्शन निग्लेक्ट करूयात आपण. नेक्स्ट आहे इथं याच्यामध्ये काय आहे, याच्यामध्ये आपण कुठला लॉ वापरू शकतो. इथे आपण डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉ लावूयात. डिस्ट्रीब्युटिव्ह लॉनुसार काय होणार आहे, क्यू अँड पी, मिडलचा एंड एज इट इज़, और इधर क्या हो जाएगा, क्यू एंड निगेशन क्यू. ठीक है, ये क्यू एंड निगेशन क्यू हो गया. ठीक है, तो ये क्यू एंड निगेशन क्यू फिर क्या रहेगा आपका, ये क्यू एंड निगेशन क्यू एंड में क्या होता है, फॉल्स होता है. अब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये फॉल्स एंड ये कुछ भी आने दो ना, ये तो फॉल्स आ गया, तो ये भी क्या आ जाएगा आपका, टोटोलॉजी नहीं रहेगा. तो ऑप्शन डी जो रहेगा आपका ये करेक्ट रहेगा. कैसे रहेगा, तो देखो यहाँ पे पी और निगेशन पी और निगेशन पी क्या होता है, और में रिजल्ट ट्रू होता है. अब ये ट्रू हो गया, मिडल में क्या आया है, और आया है, तो और में एटलीस्ट एक ट्रू होना चाहिए. अब ये ट्रू है तो ये कुछ भी आने दो ना, ये रिजल्ट ऑलवेज क्या देगा, हमें ट्रू देगा. इसीलिए आपका ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है ये है पी क्यू आर एस इज द स्टेटमेंट. ओके, एक स्टेटमेंट दिया आपको पी क्यू आर एस. ठीक है, देन द स्टेटमेंट फॉर्म फॉलोइंग हैविंग ट्रूथ वैल्यूज ट्रू. इसमें से किसकी ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगी, ट्रू रहेगी, ये पूछा है हमें. ठीक है, तो हम सबकी ट्रूथ वैल्यू निकालेंगे. मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ. आपका पी है, पी का नेचर क्या रहेगा, पी इज वॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी. ए एंड बी आर मैट्रिसेस. ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, बट ये फॉर्मूला वैलिड कब होता है, जब ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी ए होता है. तो ये क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स. नेक्स्ट क्यू है, क्यू क्या है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस इट इज़ अ ट्रू. नेक्स्ट आपका आर का नेचर हमें डिसाइड करना है. अब आर के नेचर में आपको एक मैं प्रॉपर्टी होती है बता देता हूँ. क्या होता है डियर स्टूडेंट कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी. NCN होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 2n. बट यह कहाँ से स्टार्ट होगा, तब NC0 से. अब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, 8C1 से. तो इसका अभी इसका आंसर कितना दिया हमें, 256 दिया. बट ये जो आंसर रहेगा ना, ये किसका रहेगा, 8C0 से होगा, क्योंकि जो 8 का पावर आपका रहेगा, सॉरी 2 का पावर जो 8 रहेगा वही क्या होता है आपका, और 256 होता है. बट इसमें है 8C0 है क्या, नहीं है. तो ऑब्वियसली ये जो रिजल्ट होगा आपका ये फॉल्स रहेगा. फिर नेक्स्ट है यस का नेचर क्या है, देखो 8CR. इसमें भी अब इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, देखो अब मैं बता रहा हूँ. 8CR क्या रहेगा, 8CR इसके हमें बोला है मैक्सिमम वैल्यू. अब ये एक यहाँ पे प्रॉपर्टी होती है, ये हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में देखेंगे. ठीक है, कि यहाँ पे जो आपका NCR की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, यहाँ पे जो n आएगा ये इवन रहेगा ना, तो इस केस में आपको R की वैल्यू जो लेनी है ये n/2 लेनी है. R की वैल्यू क्या लेनी है, n/2. तो यहाँ पे आपका n क्या है, 8 है, तो इस 8C और ये 8 का हाफ क्या रहेगा, 4. अब 8C4 को मैं सॉल्व करूँगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल इन ब्रैकेट n माइनस R फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल. इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको 8
7 6 5 4 फैक्टोरियल गेट कैंसिल, ये क्या रहेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो देखो ये कितना आता है 3 2 6 6 6 गेट कैंसिल, 4 1 4 4 2 8 7 2 14 14 5 70, तो ये आंसर आ गया 70, ठीक है। तो ये ट्रू है, ठीक है। अब एक एक क्वेश्चन जो है हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, इसमें एक हर ये वैल्यू जो है इसमें हम क्या करना करेंगे पुट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब आप देखिए और है यहाँ पे, और में क्या होना चाहिए, तो ट्रू बोला है ना, और में क्या होता है, तो एक भी ट्रू आ गया तो हमारा आंसर ट्रू रहेगा। तो मैं एक चेक करता हूँ, जस्ट पहला ऑप्शन चेक करता हूँ कि इसमें क्या है P एंड निगेशन R और निगेशन Q एंड यस। डियर स्टूडेंट, इसमें गलती क्या होती है, इसमें गलती हो जाती है कि आप इसके ट्रूथ वैल्यू जो डिफाइन किए P की ट्रूथ वैल्यू, Q की ट्रूथ वैल्यू, ये गलत हो गई ना तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। P की वैल्यू क्या है, ये फॉल्स आई है, एंड निगेशन R, F का निगेशन क्या रहेगा ट्रू रहेगा, और इसके बाद निगेशन Q क्या रहेगा फॉल्स, एंड निगेशन यस क्या रहेगा फॉल्स। अब देखो ये F एंड F क्या आएगा F, और F एंड T भी क्या आएगा F, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा फॉल्स। तो ये ऑप्शन जो A है ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी देखिए क्या है, P और निगेशन Q बाई कंडीशनल है, बाई कंडीशनल में ट्रू कब होता है, दोनों भी सेम रहेंगे तब, यस, ठीक है। तो यहाँ पे बघा इथं P और निगेशन Q ची व्हॅल्यू ठेवा, P ची व्हॅल्यू काय आहे बघा, व्हॉट इज वैल्यू ऑफ P की वैल्यू क्या है बेटा, P की वैल्यू है फॉल्स, और यहाँ पे Q इसका निगेशन क्या आएगा F आएगा, बाय कंडीशनल निगेशन R क्या रहेगा, निगेशन R इज नॉट ट्रू, ठीक है। कंडीशनल S क्या है ट्रू है, तो ये टी कंडीशनल T क्या रहेगा T रहेगा, इसका रिजल्ट T आएगा, इसका फॉल्स आएगा, तो दोनों सेम कहाँ है नहीं है ना, तो ये भी फॉल्स होएगा, ये आपका आंसर नहीं रहेगा। बघा आता तीसरा काय ऑप्शन है, चेक करिए प्लीज़, चेक इट, ठीक है। इसको हम चेक करते हैं, P बाय कंडीशनल Q एंड निगेशन P और Q, ठीक है, इसको चेक करेंगे। अब P बाय कंडीशनल Q, P की वैल्यू रख दीजिए, P की वैल्यू क्या है फॉल्स है, फॉल्स बाय कंडीशनल Q क्या है ट्रू है, ठीक है। मग पुढे बघा अँड, ठीक आहे। त्यानंतर पुढे काय निगेशन P और निगेशन Q, निगेशन Pचं काय येईल हे ट्रू येईल, ऑन और निगेशन Q काय येईल हे फॉल्स येईल, ठीक आहे। मग याच्यामध्ये ट्रू और फॉल्स काय येईल ट्रू येईल, याचं काय प्रॉब्लेम नाही। F बाय कंडिशनल T काय येईल, F बाय कंडिशनल T काय असतो फॉल्स असतो। आता पुन्हा अँडमध्ये दोन्ही सेम नाही आहे, म्हणजे दोन्ही ट्रू नाही आहे, म्हणजे याचा रिझल्ट पण काय आहे ट्रू येत नाही, याचा रिझल्ट पण फॉल्स येतो आहे, म्हणजे ऑप्शन कुठला करेक्ट असणार आहे तुमचा ऑप्शन डी जो आहे, त्या ऑप्शन डीमध्ये काय होत असणार आहे रिझल्ट ट्रू येत असणार आहे, ठीक आहे। ही बघितली आपण 26 एप्रिलची शिफ्ट 2, ठीक आहे।